क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो हमारी धरती का 1/3 हिस्सा है, उसमें कोई बड़ा जमीनी टुकड़ा क्यों नहीं है? क्या वो जगह सिर्फ पानी से भरी है या वहां दबी है एक ऐसी कहानी जिसे समझे बिना हम धरती को जान ही नहीं सकते? ये है हमारी पृथ्वी, नीले पानी और हरे महाद्वीपों से ढकी एक अद्भुत दुनिया। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस सुंदर ग्रह का एक हिस्सा कुछ ज्यादा ही खाली सा क्यों लगता है? जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर तरफ जमीन ही जमीन नजर आती है। लेकिन अगर हम नक्शे को घुमा दें और दूसरी ओर देखें तो कुछ अजीब ही दिखता है। धरती का एक पूरा हिस्सा जहां ना कोई बड़ा महाद्वीप है, ना कोई विशाल जमीन, वहां है तो सिर्फ और सिर्फ पानी। यही है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अकेला इतना बड़ा महासागर है कि इसके अंदर पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी आ जाएं तो भी जगह खाली बच जाए। इसका क्षेत्रफल है 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यह धरती के पूरे सतही क्षेत्र का लगभग 30% है। इतना बड़ा महासागर और फिर भी यहाँ कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमय और चौंकाने वाला है। क्योंकि एक तरफ बाकी सभी महाद्वीप एक ओर सिमटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा सिर्फ समुद्र से भरा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर धरती के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे जानबूझकर ऐसा बना दिया? जब आप नक्शा ध्यान से देखते हैं तो साफ दिखता है कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से अजीब तरह से मेल खाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जिक्सो पजल हो जो टूट चुका हो। और इस पजल की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, जब धरती पर एक ही महाद्वीप था जिसे हम आज पेंजिया के नाम से जानते हैं, और उस एक महाद्वीप के चारों तरफ था एक ही महासागर, पैंथलासा। जब हम कहते हैं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये महज एक दावा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तथ्य है जिसे समझ पाना मुश्किल है। अगर आप इसकी विशालता का अंदाजा लगाना चाहते हो तो कल्पना करो कि अगर आप चिली और पेरू के बीच प्रशांत महासागर में हो और वहां से धरती को सीधा खोदते हुए दूसरी ओर निकलो, तो आप कहां पहुंचोगे? हैरानी की बात यह है कि आप फिर से प्रशांत महासागर में ही आओगे, इस बार वियतनाम और ताइवान के पास, यानी पृथ्वी की दो विपरीत दिशाएं और दोनों जगह वही एक महासागर। धरती की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है और प्रशांत महासागर के अंदर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी दूरी 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी आधी पृथ्वी जितनी दूरी सिर्फ एक महासागर के भीतर। इंडोनेशिया से कोलंबिया तक फैला ये समुद्री क्षेत्र लगभग 20,000 किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा कि इसमें चांद को 5 बार समाया जा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। इतनी बड़ी जगह में आखिर क्यों नहीं है कोई विशाल जमीन का टुकड़ा? इस महासागर की विशालता इतनी है कि इंसानी आंखें उसे पूरी तरह से कभी देख ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो तो वो क्षितिज तक मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर तक ही देख सकता है। अगर कोई एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन में बैठे तब भी वो प्रशांत महासागर का सिर्फ 370 किलोमीटर तक का ही हिस्सा देख पाएगा। और अगर आप 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखो तो भी पूरी तरह से ये महासागर दिखाई नहीं देगा। गूगल अर्थ पर अगर आप जूम करते जाओ और यहाँ तक कि 63,000 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर आप जाकर देखो तब प्रशांत महासागर का 95% हिस्सा दिखता है, जबकि जमीन सिर्फ 5% ही नजर आती है। अब सोचो, जब एक महासागर इतना बड़ा हो कि उसमें पूरी पृथ्वी के सभी महाद्वीप समा जाएं और फिर भी उसमें जगह बच जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर ये विशालता कहाँ से आई? क्या ये प्रकृति की कोई साजिश है या फिर भूगोल की कोई गहरी कहानी है? और यही जानने के लिए हमें लौटना होगा धरती के इतिहास में, जब सब कुछ एक था, एक जमीन, एक महासागर, एक कहानी। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। उस समय धरती आज के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उस समय 7 महाद्वीप थे, ना कई महासागर। उस समय बस एक ही विशाल महाद्वीप था, पेंजिया, और उसके चारों ओर फैला था एक ही महासागर, पैंथलासा।
यानी आज जिस धरती को हम टुकड़ों में देखते हैं वो तब एक ही बड़े टुकड़े में थी, और आज के सभी महासागर अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, ये सब उसी एक महासागर के हिस्से हैं जो वक्त के साथ टूटते बिखरते गए। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे एक जबरदस्त ताकत थी, वो थी टेक्टोनिक प्लेट्स की गति। धरती की सतह कई बड़े टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे, लेकिन कभी रुकती नहीं। साल 1912 में एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने पहली बार बताया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर या पास आते रहते हैं। इसी सिद्धांत को कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने समझाया कि कैसे पेंजिया नाम का एक महाद्वीप टूटकर अलग अलग हिस्सों में बटा, और इन्हीं हिस्सों ने आज के कॉन्टिनेंट्स को जन्म दिया। और जब पेंजिया टूटा तो उस चारों ओर फैले महासागर पेंथलासा का सबसे बड़ा हिस्सा बचा रह गया, जिसे आज हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। यानी जिस खालीपन की हम बात कर रहे हैं वो असल में उस पुरानी दुनिया की निशानी है जो कभी एक ही थी। वक्त के साथ ये टेक्टोनिक प्लेट्स कभी टकराती रहीं, कभी अलग होती रहीं, और हर बार नई जमीनें, नए समुद्र, नई गहराइयां बनती चली गईं। और वहीं प्रशांत महासागर बना रहा एक गवाह बनकर उस भूगर्भीय कहानी का जो आज भी जारी है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है? क्या आज भी धरती के भीतर कुछ खुद बदा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका असर आज भी सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में ही दिखता है। जब हम प्रशांत महासागर को देखते हैं तो वो सिर्फ एक शांत नीला विस्तार नहीं है, इस विशाल समुद्र के नीचे चल रहा है एक भूगर्भीय संग्राम,